हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद चंचल कुमावत में, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में किए थे उनको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स वो फिजिक्स के हैं, भौतिक विज्ञान के हैं। तो समझने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आपको जो है वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, इतने दिन हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो बहुत ही आसान हमारे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित जो सामान्य विज्ञान होता है उसके क्वेश्चंस थे। लेकिन आज की वीडियो में हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यदि आप समझते चलेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर? तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से किस तरीके से रिलेट होता है। हमसे पूछा है कि प्रतिरोध, देखो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है भूचाल, हालांकि ऐसे मजाक के लिए लिखा है ना, भूचाल नहीं आएगा, ऐसा कुछ बहुत ही आसान फिजिक्स होती है क्योंकि हम जनरल फिजिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं प्रतिरोध की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो प्रतिरोध जो है ये ओम के नियम से निकल कर आता है। प्रतिरोध कहाँ से निकल कर आता है? ओम के नियम से। ओम के नियम को मैं अलग से वीडियो के माध्यम से भी डाल दूंगी आपके लिए। प्रतिरोध R का मान जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्टली मैं यदि बात करूं तो उस प्रतिरोध की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली उस पर डिपेंड होता है। जैसे जैसे लंबाई घटेगी या बढ़ेगी उसका प्रतिरोध उसी के अकॉर्डिंग घटेगा और बढ़ेगा, है ना। एंड सेकंड जो है, क्योंकि देखो ये वायर है, मान लो कोई, तो देखो वायर में दो चीजें होगी, एक तो क्या होगी, लंबाई होगी, और दूसरा क्या होगा, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर R जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि ये इसके अपोजिट डिपेंड होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हमारा सूत्र आता है R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, और समानुपाती चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो R बराबर रो इंटू L अपॉन A आ जाता है, जहां पर रो जो है ये है हमारी प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता, या इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है रो का मान भी हम निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, रो बराबर R A अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा प्रतिरोध क्या है, तो वेरी सिंपल, प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो हमारे उपकरण लगे हुए होते हैं उसमें जो वायरिंग होती है, उसमें जो प्रवाहित धारा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और उसके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जब हम साथ लिखेंगे तो हमारा समानुपाती का चिन्ह हटकर R बराबर रो L अपॉन A आएगा, और रो की वैल्यू इस तरीके से, जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से प्रतिरोधकता के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो यहाँ से हमारा प्रतिरोधकता का सूत्र आता है रो बराबर R, ये A आ जाएगा और L कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरीके से सूत्र क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, रो बराबर R इंटू A अपॉन L। क्लियर? तो देखिए हमारा सही आंसर, जैसे कि आपको पता होगा, अनुक्रमानुपाती होगा लंबाई के, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है। घरेलू विद्युत युक्तियों से ये मतलब है कि हमारे घर के अंदर जो उपकरण होते हैं, है ना, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हमारे फैन है, हमारे एसी है, फ्रिज है, इनको हम कैसे संयोजित करेंगे। तो संयोजन के लिए हमारे पास दो क्रम होते हैं। कितने क्रम होते हैं? दो क्रम होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समानांतर क्रम, या समांतर क्रम भी बोल सकते हैं। तो कितने क्रम में हम जोड़ सकते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कर सकते हैं, या फिर हम समानांतर क्रम संयोजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको किस क्रम में करते हैं? इसको हम समानांतर क्रम में करते हैं।
हमारे जितने भी उपकरण होते हैं उनको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि सारे उपकरण को जो वोल्टता मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी, और हमारे घरेलू जो युक्तियां हैं उसको हम लोग जो है वो 220 वोल्ट जो है वो वोल्टता दी जाती है, और इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो आपको याद रखना है कि घरेलू युक्तियां जो हैं ये 220 वोल्ट पर काम करती हैं और आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो मैं डिटेल से बताऊंगी श्रेणी क्रम समानांतर क्रम जोड़ते कैसे हैं और इसका प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं, कब धारा समान होगी, कब वोल्टता समान होगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू विद्युत युक्तियों को किस तरीके से जोड़ा जाना चाहिए कि सब में वोल्टता एक जैसी रहे। तो इस अकॉर्डिंग देखो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक समान धारा प्रवाहित होनी चाहिए, एक समान वोल्टता प्राप्त होनी चाहिए, विद्युत खपत अधिक होनी चाहिए, विद्युत खपत नगण्य होनी चाहिए। तो देखो विद्युत खपत तो हम जितना यूज करेंगे उस अकॉर्डिंग होगी, ज्यादा या नगण्य इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा रही बात हमारा करेक्ट आंसर, तो डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगी, एक समान वोल्टता हो जाएगी। क्लियर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा गया, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अब जब भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमको दिखाई दे, जब हमारा जीव थोड़ा सा घबराने लगे कि ये कैसे होगा, तो क्या कीजिए, एक बार तो उसको आप रहने दीजिए, क्योंकि जिसके साइंस है वो कर लेगा, लेकिन जिसके साइंस नहीं है और किसी एग्जाम में यदि वो साइंस अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके लिए एक बार ये क्वेश्चन स्किप करने वाला होता है। अब जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो आपको जो चीजें दी हुई है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 200 वोल्ट यानी कि V का मान हमको कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। क्लियर। वोल्ट का मतलब होता है शक्ति, और शक्ति हमें दी हुई यहाँ पर 40 वोल्ट। कितनी दी हुई है, 40 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है वो लिख लीजिए यहाँ पर, आई आपसे पूछा है। अब कुछ सूत्र हमको याद रखने पड़ेंगे फिजिक्स के, ठीक है, जो मैं आपको बता भी दूंगी। एक सूत्र होता है P बराबर शक्ति बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, V इंटू आई। अब यहाँ पर हमको I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। तो P हमें कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, 40 दिया हुआ है। V हमको कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 1/5। हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 एम्पियर आएगी। क्या आएगी, 0.2 एम्पियर। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, 0.2 एम्पियर। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक है, और हमसे पूछा क्या है, प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू V इंटू आई। आई का वैल्यू होगा P अपॉन V, तो P का वैल्यू 40 है, V का वैल्यू 200 है। 1/5 को हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, आंसर निकल कर आ जाएगा 0.2 एम्पियर, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत कम आ पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप रेगुलर इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, वही वाली चीज है यहाँ पर कि आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। माइक्रोवेव ओवन वर्तमान समय में जनरली सिटी में सब घरों में मिल जाते हैं, गाँव में इसका प्रचलन बहुत कम है और लोगों को पता भी नहीं होता है। अब ये माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज में आते हैं, या फिर आपसे ये पता लगाना चाह रहा है कि इसमें कौन कौन सी जो वेव्स होती है उसका यूज होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेट्रॉन यानी कि एक चुंबक जैसा पदार्थ उसमें होता है, तो यस बिल्कुल होता है, क्योंकि ये चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैग्नेट्रॉन होता है उसके अंदर। विद्युत चुंबकीय तरंगे EM वेव्स बोलते हैं इसको अपन, ये तो यूज होगी क्योंकि सूक्ष्म तरंग चूल्हों में माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज में आएगी। ठीक है। रेडियो वेव्स का यूज होता है। ये जो हमारा पद है द्विविद्युतीय ऊष्मा, इसका संबंध जो है वो माइक्रोवेव ओवन से नहीं है, तो ये हमको डायरेक्टली याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।